ये हैं मिस्टर धर्मवीर, जो माने जाते हैं आवाज़ के जादूगर। ये तरह तरह की आवाज़ें निकालते हैं और कुछ आवाज़ें हम इनसे सुनते हैं। इससे पूर्व इनसे इनके बारे में पूछते हैं। धर्मवीर, कहाँ पैदा हुए, क्या करते हो और कैसे ये शौक़ जागा? अब ऐसी गाड़ी पे चलते थे हरिद्वार वगैरह। हाँ। तो वहीं से चारों धाम जाते थे कि कंडक्टरी पे रहे थे, तो बोले गाड़ी बैक करा पीछे। अच्छा। तो मैं गाड़ी को पीछे बैक कराता था, ड्राइवर को इशारे दे के। इस तरीके से ड्राइवर साहब तो बोले तुम जैसे कंडक्टर कोई नहीं मिलेगा। हाँ। तुमसे बढ़िया कोई कंडक्टर नहीं है। हाँ। तो फिर वहाँ बद्रीनाथ पे पहाड़ गिर गए। हाँ। तो वहाँ दिल्ली के ड्राइवर साहब भी बोले ये हमारे भी थोड़ा मनोरंजन करवा दो। तो फिर उनके यहाँ गए, तो फिर वहाँ सुना दिया। तो मोर की आवाज़ सुनाई अपनी ब्रज की। हाँ। इस तरीके से उनको सबको सुनाया। अभी वहाँ जा रहे थे इलाहाबाद की तरफ, तो वहाँ एक बैरियर लग गया था। हाँ। तो हमारे प्रचार में जा रहे थे, तो उन्होंने कही हॉर्न फ़ौरन मत बजाना। तो मैंने हॉर्न बजा दिया, जय मंत्री वाला। हाँ। उन्होंने बैरियर खोल दिया। अच्छा। फिर एक दिन वहाँ देखते आ रहे थे वहाँ बद्रीनाथ है वहाँ। तो रात को सभी रात को जाम लग गए थे गाड़ी में। हाँ। तो ड्राइवर साहब बोल सबके हॉर्न काय में लीली बत्ती नहीं किसी गाड़ी में। हाँ। तो हमने रात को हॉर्न बजा दिया, सायरन बजा दिया। फिर उन्होंने बैरियर खोल दिया। अच्छा, कभी ऐसा नहीं हुआ कि जैसे अभी आप सायरन बजा रहे थे तो कोई अप्रिय स्थिति उत्पन्न हो गई हो, सायरन या कोई अन्य आवाज़ सुनकर कोई दौड़ा दौड़ा आ गया हो कि भैया यहाँ पर क्या हो? दौड़ा आए थे हम। हाँ। बाहर गए थे झांसी की तरफ। हाँ। तो मैं प्रचार वगैरह कर रहे थे, तो बरसात हल्की हल्की पड़ रही थी। हाँ। तो हमें मालूम नहीं पीछे थाना था। हाँ। तो हमने यही बार हॉर्न हाँ। बजा दिया था सायरन का। अब पीछे से एकदम भगे भगे 2-3 सिपाही मारुति हमारी गाड़ी खड़ी थी। हाँ। तो वहाँ उसमें बोले जो किसने बजाया, माइक वगैरह सब लगे हुए थे, तो नहीं अच्छा। वहाँ पर। हाँ। तो उन्होंने ये क्या है, तुमने तो गाड़ी में से बजाया हॉर्न। तुमने गाड़ी बजाया, गाड़ी सब भी चेक कर ली, गाड़ी का हॉर्न भी चेक कर लिया। उसमें बोला नहीं झूठ बोल रहे हैं, गाड़ी में तो बजाया। बोला अरे हमारे साथ में कलाकार है, 3-4 कलाकार लोग हैं। बोला अच्छा। तो जब उन्हें सुनाया माइक से अलग, तो जब उनको शांति आई तो फिर उन्होंने चाय पानी नाश्ता कराया। अच्छा। बोला अब मत बजा देना ऐसा हॉर्न भाई। तो अब ये तुम्हारे भरण पोषण का जरिया भी बन गया है। ये तुम्हारा फन जो आवाज़ तुम निकालते हो, बच्चों के लिए मनोरंजन के लिए है ये। कितना कमा लेते हो आप? कमा सर जी है, बच्चों का मनोरंजन हो जाता तो जी खुश हो जाता, तो जी हमारी दौलत होती है और क्या है। अच्छा। जो कोई खुशी से दे दी, अच्छा। जैसा भी है। बच्चे भी हैं आपके? हाँ बच्चे, एक लड़की 2 लड़का है। कहाँ रहते हो आप? मैं रहता था मिलन टाकी में, काशीराम में ही रहता रहा। अच्छा। हाँ। काशीराम में रहते हो या मिलन टाकिस पर? अब तो काशीराम में भी रहते हैं और मिलन टाकी दोनों तरफ देखते हैं। वहाँ बच्चे लड़की वहीं पढ़ रही है मेरी, वहीं सब। कहाँ? काशीराम में। अच्छा। हाँ। अब कोई वो नहीं है अपना, जो रोज कमाना रोज खाना है, बस यही है। एक बात बताओ धर्मवीर, की चुनाव आ रहे हैं हाँ विधानसभा के, इन चुनावों को लेकर क्या सोच है आपकी? सोच क्या है, कुछ लोगों के जो जिनके पावरफुल होती है तो उनको वोट दे देते हैं लोग। हाँ। और हर गरीब आदमी कहाँ जा पाता है और मिलता ही नहीं है किसी को वोट। उनका राशन भी नहीं है किसी का भी। हाँ। कुछ गरीब लोग रह जाते हैं, उनके तो बनते नहीं है राशन कार्ड वगैरह। अच्छा। हाँ।
हम आपसे वोट की बात कर रहे हैं, आप राशन कार्ड की बात कर रहे हो। जब राशन कार्ड होगा तो जब आप वोट नहीं दोगे तो राशन कार्ड कैसे बनेगा, ये बताओ। राशन इससे कार्ड एक ये मैसेज निकल के आ रहा है। मेन चीज भी तो राशन कार्ड होगी तो फिर वोट भी आपकी लिख के आएगी। हाँ वोट लिख के आएगी तो आपके फिर वोट आपको डालनी भी पड़ेगी। हाँ तो जब राशन कार्ड नहीं हो तो वो कहाँ से आदमी डालेगा। कुछ भी पहचान पड़ती तो आदमी के अंदर कुछ तो होना चाहिए किसी के लिए। हाँ। जब होगा नहीं तो वो कहाँ से वो वोट डालने जाएगा। तो आपका कहने का मतलब ये है कि गरीबों को वोट डालने का मौका नहीं मिलता। नहीं मिलता है मौका, किसी को नहीं मिलता है। हर नेता लोग, कोई भी नेता पार्टी का जब वादा करते हैं और गरीब वादा लोग करके- तो शराब की बोतलें ले लेते हैं, रुपए ले लेते हैं। अब जिनको कह देना, जिनको जैसी आदत पड़ी है तो वो वैसी ही आदत में रहते। क्या कहोगे फिर भी आप, जिनके पास वोट है अपना, जिनके पास नहीं है वो तो अब आने वाले चुनाव में बनवाएंगे। चुनावों के लिए तो अब सब लोग तो सोचते हैं, हर आदमी जिसका काम हो जाता है वो कोई पूछता ही नहीं है वापस में। जब वोट ले लेते हैं तो वोट दे नेतन की आजकल कहानी है। वोट बस मुझको एक वोट मिले, मुझको लोट मिले। लोट अच्छा, भी नहीं को कुछ मिले। ऐसा लग रहा है कि तुम्हारे मन में कुछ आ रहा है, कुछ याद आ रहा है, तुम्हें सुनाना चाह रहे हो, बताओ। अब सुना है ये कहते हैं, अब बस मुझे एक वोट मिले, हाँ बस मुझे एक वोट मिले, तुमको गरीबी मिले, मुझको लोट मिले। अच्छा। बस मुझे एक वोट मिले। तो इस तरीके हर आदमी के अंदर पैदा हो जाती है। आदमी भूल जाता, मतलब निकल जाता तो कोई पहचानता नहीं। आवाज का जादूगर धर्मवीर बड़ी अजीबोगरीब बात कर रहा है। इसके अनुसार बहुत सारे लोगों के वोट ही नहीं हैं, राशन कार्ड नहीं है, राशन कार्ड को जोड़ रहा है वोटिंग से। इसकी बात किसी हद तक, कुछ हद तक सही हो सकती है, लेकिन हम तो यही कहेंगे कि जो मतदाता हैं उन्हें अपने मताधिकार का इस्तेमाल अवश्य करना चाहिए, और यदि वे अपने मताधिकार का इस्तेमाल नहीं करते हैं तो फिर जो प्रतिनिधि चुने जाते हैं निश्चित तौर पर वे उनकी अपेक्षाओं पर खरे नहीं उतरते।